मौसम बदल गया था। सब ने अपने अपने खेतों में नई फसलों के बीज बो दिए थे, लेकिन टूना चिड़ा ऐसे ही उदास बैठा था। टूनी ने कहा, टूना जी, आप क्यों उदास हो? क्या बात है? बीज भी नहीं बोए अभी तक किसी फसल के आपने। टूना कहता है, क्या करूं, पैसे ही नहीं हैं बीजों के लिए, तो कहाँ से लाऊं बीज? टूनी कहती है, अच्छा आप उदास ना हो, पैसे तो मेरे पास भी नहीं, पर मेरे पास कुछ बीज पड़े हैं, वो मेरी माँ ने दिए थे, आओ घर मैं आपको देती हूँ। फिर टूनी उसको बीजों का थैला देती है। टूना कहता है, लेकिन ये तो ख़राब हो चुके होंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी अरसा हो गया है तुम्हारी माँ को मरे हुए। टूनी कहती है, हाँ, लेकिन ना बोने से बो देना अच्छा है, क्या पता ये सही हो और हम इसे ख़राब समझ रहे हों। आप इसको बो दें ज़मीन में, ताकि कुछ ना कुछ तो हो। अगर ख़राब हुए तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ठीक हुए तो फसल निकल आएगी, और मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के बीज हैं। टूना ऐसा ही करता है और वो दोनों मिलकर अपने फसल में अपनी खेत में बीज बो देते हैं। टूना कहता है, बो दिए हैं बीज, अब देखो क्या होता है। कौवा आता है और कहता है, अच्छा बीज बो दिए हैं तुमने, चलो सही किया। मैं तो समझ रहा था शायद इस बार तुम कुछ भी नहीं उगाने वाले। लेकिन टूना कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने कुछ नए बीज लिए हैं और हमने यहाँ बो दिए हैं। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर टूना और टूनी चिड़िया खूब मेहनत करते हैं अपनी खेत की फसल पर। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर पौधे निकल आते हैं। टूना और चिड़िया खुश होते हैं। टूनी कहती है, देखा, मेहनत का सिला, ये बीज खराब नहीं थे। लेकिन टूनी कहती है, यहाँ मुझे कुछ लग रहा है। और अचानक उनकी आवाज़ों पर एक छोटी सी परी वहाँ आ जाती है और कहती है, अच्छा तो ये तुम्हारी फसल है। टूनी कहती है, चिड़िया, टूनी टूनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? टूनी कहती है, ये मेरी फसल है। फिर वो परी कहती है, मेरी छड़ी गिर गई है, वो ढूंढ दो। फिर वो ढूंढते हैं तो उसका लॉकेट मिल जाता है, और वो कहती है, हाँ, इस लॉकेट में तो मेरा सारा जादू है। मैं अपने फैमिली के साथ घूमने आई थी, मेरा लॉकेट और मेरी छड़ी गिर गई और मैं यहीं पर रह गई, मैं जा नहीं पाई। अब ये मेरा लॉकेट मिल गया है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन कुछ ही देर में तुम्हारी फसल पर कुछ फल लगेंगे, वो तुम्हारे काम आएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। और उनके जाने के बाद कुछ ही देर में उनकी फसल पर चॉकलेट के अंडे लग जाते हैं। टूना और टूनी उसको देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, अरे ये तो चॉकलेट के अंडे हैं। फिर वो उन चॉकलेट के अंडों को मार्केट में सेल करते हैं, जो कि हाथों हाथ बिकते हैं और उनको बहुत पैसे मिलते हैं। वो जितने तोड़ते हैं वो और आ जाते हैं। वो तो अब माला माल हो गए थे, क्योंकि परी ने उनको तोहफा जो ऐसा दिया था, उन्होंने भी तो ईमानदारी से काम किया। तो प्यारे बच्चों, जो ईमानदारी से काम करता है उसको इनाम ज़रूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है चॉकलेट के अंडों वाली, तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते और ऐसे ही कहानी देखकर चले जाते हैं। बहुत दुख होता है हमें, हम इतनी मेहनत से तो वीडियो बनाते हैं आपके लिए। आप जल्दी से लाइक भी किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हमें बहुत अच्छा लगेगा।